एक छोटी सी बच्ची सिर्फ हवाई जहाज में ही सो पाती थी, लेकिन एक दिन आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी माँ अचानक गायब हो चुकी है। वह उसे ढूंढने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी जहाज में खतरे का अलार्म बजने लगा और जहाज बुरी तरह हिलने लगा। लीजा की नजर पीछे की सीट पर बैठे एक अजीब बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो धीरे धीरे रहस्यमय मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ जहाज झील में जा गिरा। इस हादसे में सिर्फ लीजा जिंदा बची। 20 साल बाद लीजा एक मनोचिकित्सक बन चुकी थी और उसकी अपनी एक बेटी भी थी। उस हादसे के डर की वजह से उसने 20 साल तक हवाई जहाज में सफर नहीं किया था, लेकिन अपने बूढ़े पिता से मिलने के लिए उसे अपनी बेटी के साथ दोबारा जहाज में बैठना पड़ा। उड़ान शुरू होते ही उसे जहाज की छत से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। बेचैनी बनने पर वह वॉशरूम चली गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो अचानक वह अपने बचपन के घर में पहुंच गई, जहां उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर दरवाजा बंद करती है और अगले ही पल फिर से जहाज में वापस आ जाती है। कुछ देर बाद जहाज 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लगभग सभी यात्री सो जाते हैं, लेकिन अचानक खिड़कियों पर खून के निशान दिखाई देने लगते हैं। लीजा को अपनी माँ का एक डरावना सपना भी आता है। फिर एक बूढ़े यात्री को दिल का दौरा पड़ जाता है। लीजा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ा अचानक आंखें खोलकर उसे धक्का दे देता है। लीजा को एक काली परछाई भी दिखाई देती है और अगले ही पल बूढ़े की मौत हो जाती है। डरावने घटनाक्रम यही नहीं रुकते। एक यात्री के कपड़ों में आग लग जाती है और उसके जलते हुए चेहरे पर लीजा को उसी मृत बूढ़े का चेहरा दिखाई देता है। लीजा अपनी बेटी को लेकर वहां से निकलना चाहती है, लेकिन वह जितनी बार आगे जाने की कोशिश करती है उतनी ही बार वापस उसी जगह पहुंच जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये सारी घटनाएं उसी भयानक हादसे से जुड़ी हुई है। सुबह होते ही जहाज के सभी यात्री मर चुके होते हैं और सिर्फ लीजा जिंदा बचती है। असल रहस्य यह था कि वह रहस्य में बूढ़ा आदमी उसे भविष्य का यह भयानक दृश्य पहले ही दिखा चुका था, ताकि वह इस हादसे को बदल सके। लेकिन अब सवाल यह था, क्या लीजा 20 साल बाद दोबारा होने वाले इस भयानक हादसे को रोक पाएगी?